गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज क्लास 8 का अपना टॉपिक नेक्स्ट है फसल प्रबंधक। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन पढ़ रहे थे फसल प्रबंधक, उसके अंदर फसल की परिभाषा हो गई थी, फसलों के प्रकार हो गए थे, ऋतुओं के आधार पर 3 भागों में रबी, खरीफ, जायद और उनका काल और उदाहरण पढ़ लिया था। और उपयोग के आधार पर अपन अनाजी, तिलहनी, सब्जियां, फल आदि उनके बारे में अपन पढ़ लिया। आज अपना नेक्स्ट टॉपिक फसल प्रबंधन, क्रॉप मैनेजमेंट के अंदर अपना टॉपिक रहेगा फसल उत्पादन प्रक्रिया। यानी फसल उत्पादन की प्रक्रिया क्या है, यानी जब किसान खेत के अंदर बीज बोने से पूर्व की तैयारी तथा तैयार होने तक की मंडी में ले जाकर बेच जाने की प्रक्रिया को फसल उत्पादन प्रक्रिया कहते हैं। फिर अपने कृषि पद्धति, यानी कृषि पद्धति क्या है, किसान द्वारा फसल बोने या उत्पादन करने के लिए जो क्रियाकलाप या कार्य किया जाता है उसको कृषि पद्धतियां कहते हैं। एग्रीकल्चर मैनेजमेंट समझ में आ गया। फिर इनको 7 चरणों के अंदर बांटा गया। ये चरण एक लगातार क्रम के अनुसार चलते हैं। क्रम के अनुसार कैसे, देखो सबसे पहला हो गया मिट्टी तैयार करना। सबसे पहले खेत के अंदर अपन क्या करते हैं, मिट्टी तैयार करते हैं। फिर दूसरा हो गया बुआई करना, यानी बीज बोना, बुआई करना। तीसरा हो गया उसके अंदर खाद या उर्वरक देना। अब खाद क्या है, उर्वरक क्या है, वो अपन अलग अलग डिटेल से पढ़ेंगे सबके एक के बाद। फिर चौथा है सिंचाई करना, यानी उसको पानी देना। फिर पांचवा हो जाएगा उसकी सुरक्षा करना, यानी खेत के चारों तरफ बाढ़ करना, आवारा पशुओं से हानिकारक के लिए उसके चारों तरफ से प्रकोप को ध्यान रखना। फिर छठा अपना हो गया फसल को काटना। और सातवां हो गया अनाज का भंडारण करना, जिसे थ्रेशिंग के द्वारा दानों और भूसों को अलग किया जाता है, फिर भंडारण करके उसको मंडियों तक पहुंचाया जाता है। ये अपने कृषि पद्धतियां सामने सिंपल तौर तरीके से है, वो अपन एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो अपनी आज की हेडिंग है फसल उत्पादन प्रक्रिया। फसल उत्पादन प्रक्रिया, यानी फसल उत्पादन प्रक्रिया किसे कहते हैं, जब किसान फसल को बोने की पूर्व तैयारी, यानी पहले की तैयारी, पूर्व तैयारी से तथा तैयार फसल को मंडी तक बेचने के लिए ले जाने की संपूर्ण प्रक्रिया को फसल उत्पादन प्रक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया, दैट इज ऑल। यानी कि फसल उत्पादन प्रक्रिया आपको बोलते हैं तो जब किसान खेत के अंदर फसल को बोने की पूर्व तैयारी से, यानी पहले की तैयारी से बोने तथा तैयार फसल को मंडी में बेचने के लिए ले जाने की संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है, फसल उत्पादन प्रक्रिया। समझ में आ गया। फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक है इसी में कृषि पद्धतियां या खेती के चरण। कृषि पद्धतियां या उसको बोलते हैं खेती के चरण, यानी ये चरण क्रमबद्ध तरीके से चलते हैं। अब कृषि पद्धतियां किसे कहते हैं, किसान द्वारा फसल उत्पादन करने के लिए किए जाने वाले क्रियाकलाप या कार्यों को कृषि पद्धतियां कहते हैं। देखो इसको बोलते हैं जब किसान द्वारा फसल उत्पादन करने के लिए किए जाने
वाले किए जाने वाले क्रियाकलाप, क्रियाकलाप मतलब समझ गए, कार्य, यानी कौन कौन से कार्य किए जाते, क्रियाकलाप, किए जाने वाले क्रियाकलाप को कृषि पद्धतियां या खेती के शरण कहते। समझ में आ गया? कृषि पद्धतियां यानी खेती के शरण, यानी एग्रीकल्चर, यानी एक शरणबद्ध अनुसार चलते हैं। कैसे? जब किसान द्वारा फसल को उत्पादन करने के लिए किया जाने वाला कार्य क्या कहलाता है? कृषि पद्धति। अब इन कृषि पद्धतियों को अपन 7 भागों के अंदर वर्गीकृत किया गया है। वो 7 भाग कौन कौन से हैं वो अब एक एक के बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। जब तक आप इसको नोट कर सकते हो, और अगर आपको कोई भी टॉपिक के बारे में, जैसे मेरी क्लास 6, 7, 8, 9, 10 के अंदर, साइंस की क्लास के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, तुरंत आप जिस वीडियो के अंदर आपको जिस टॉपिक के बारे में, जैसे मैं भोजन का पाचन तंत्र पढ़ा रहा हूँ और आप उत्सर्जन तंत्र के बारे में बात कर रहे हो, तो हालांकि वो तो जब पढ़ाऊंगा उसमें आप बोल सकते हो, फिर भी मैं आपको जवाब देने की कोशिश 100% करूंगा कोई भी टॉपिक की। लेकिन आपको ये टॉपिक के बारे में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत होने के लिए आप सीधा सा उस वीडियो के नीचे कमेंट कर लो, विथ सॉल्यूशन आपको कमेंट का वापस रिप्लाई दिया जाएगा, जहां तक मेरी कोशिश होगी। ठीक है, तो नोट कर लो। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन खेती के शरण। चलते हैं नेक्स्ट, खेती के शरण या कृषि पद्धतियां। समझ में आ गया? यानी कृषि को मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है, जैसे मिट्टी को तैयार करना, यानी मिट्टी को उलट पुलट कर उसके अंदर तैयार किया जाता है, फिर उल्टा पुल्टा जाता है, तो उसके क्या लाभ है उन एक एक के बारे में हालांकि अपन डिटेल से पढ़ेंगे। समझ में आ गया? तो अपना हेडिंग है खेती के शरण या कृषि पद्धतियां। कृषि पद्धतियां, अब देखो खेती के शरण या कृषि पद्धतियां निम्न 7 भागों में बांटा गया है। यानी इन शरणों को कितने भागों में बांटा गया है? 7 भागों। वो 7 भाग कौन से? देखो, सबसे पहला तो मिट्टी तैयार करना, मिट्टी को तैयार, सबसे पहले खेत के अंदर अपन मिट्टी तैयार करते हैं। फिर दूसरा हो गया बुआई करना, बुआई करना। फिर तीसरा हो गया अपने खाद या उर्वरक देना, खाद व उर्वरक देना। फिर चौथा हो गया अपने सिंचाई करना, यानी पानी देना, सिंचाई करना। फिर पांचवा अपना हो गया फसल की सुरक्षा करना, फसल की सुरक्षा करना। और सट्टा हो गया फसल की कटाई, फसल की कटाई यानी कटाई करना। और फिर लास्ट क्या होगा? अनाज का भंडारण, अनाज का भंडारण। समझ में आ गया? खेती के शरण यानी कृषि पद्धतियों को निम्न कितने भागों में बांटा गया? 7 भागों में बांटा गया। सबसे पहला, अब एक आपको चीज इंपोर्टेंट याद रखनी है कि ये जितने भी शरण है एक क्रम के अनुसार चलते हैं। ऐसे नहीं कि पहले सिंचाई करना, पहले क्या खेत के अंदर सिंचाई करते हैं, नहीं, सबसे पहले मिट्टी तैयार करते हैं, फिर उसकी बुआई करते हैं, फिर खाद या उर्वरक देते हैं, फिर सिंचाई करते हैं, फिर फसल की खेत के सारा और सुरक्षा करते हैं, फिर फसल की कटाई करते हैं और फिर अनाज का भंडारण करते हैं। यानी कि ये खेती के शरण एक क्रम के अनुसार चलते
है। ये नोट कर लो, फिर वापस अपन पहला डिटेल से पढ़ेंगे मिट्टी को तैयार करना, मिट्टी को कैसे तैयार किया जाता है। देखो, मिट्टी को तैयार करने के लाभदायक क्या लाभ है, देखो नोट कर दिया। चलते अपन नेक्स्ट अपना टॉपिक, मिट्टी तैयार करना। देखो, मिट्टी में हल चलाकर, यानी खेत के अंदर या मिट्टी के अंदर हल चलाकर मिट्टी को उलट पुलट कर पोला जाना क्या कहलाता है, जुताई करना। खेत के अंदर जुताई हल के द्वारा माध्यम से किया जाता है या नहीं किया जाता। तो देखो, जुताई की परिभाषा इसमें हो जाएगी, मिट्टी के अंदर मिट्टी को उलट पुलट कर पलटना को जुताई कहते। समझ में आ गया। मिट्टी के अंदर मिट्टी को उलट पुलट कर पोला करना या पलटना, या पोला भी लिख सकते हो, पोला करना, मिट्टी को पोली करना, पोला करना को जुताई कहते हैं। समझ में आ गया। अब मिट्टी पोली करने के क्या लाभ है वो अभी देखो। पोली करने के लाभ, अब क्या लाभ है देखो। सबसे पहला इसके अंदर हो जाएगा, जब मिट्टी को पोला जाता है तो जमीन बीजों का अंकुरण सरलता से हो जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा, मिट्टी को पलटने से नीचे बीज जमा हो जाते हैं, जिससे बीजों का अंकुरण सरलता से होता। समझ में आ गया। यानी पोली करने से बीजों जमा हो जाते नीचे परत में, जिसमें बीजों का अंकुरण सरलता से हो जाता है मिट्टी के ऊपर। समझ में आ गया। फिर दूसरा है अपना टॉपिक, सॉरी इसी में दूसरा पॉइंट, है अपना बीजों की गहराई तक श्वसन प्रक्रिया में आसानी रहती है। बीजों की गहराई तक श्वसन प्रक्रिया में आसानी रहती है। तीसरा हो गया, सूक्ष्म लाभदायक जीव व केंचुओं की वृद्धि मिट्टी की जुताई में लाभदायक होते हैं। और लास्ट पॉइंट हो जाएगा, बीजों की जड़ें गहराई तक जाती है सरलता से। यानी बीजों की जड़ें गहराई तक सरलता से
सरलता से चली जाती है। ये हो गए मिट्टी पोली करने के लाभदायक, यानी बीजों को गहरे तक श्वसन प्रक्रिया में आसानी होती है, सूक्ष्म जीव लाभदायक, केंचुओं की वृद्धि में जो मिट्टी पोली करने की जुताई में लाभदायक होते हैं, जिसे नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा होती है और उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। बीजों की जड़ें गहरे तक सरलता से आसानी से चली जाती है। ये अपना पहला पॉइंट मिट्टी तैयार करना पूरा हो गया। फिर दूसरा है बुवाईकरण। दूसरा है अपना बुवाईकरण। देखो, सबसे पहले मिट्टी तैयार कर ली, फिर बीज को किसान बीज बोता है। बीज अब किसान उन्नत किस्म का, उत्तम किस्म का बीज बोता है, जिसके कारण फसल उत्पादन के अंदर वृद्धि होती है और एक स्वस्थ और उन्नत किस्म का बीज बोने से किसान को ज्यादातर फायदा होता है। फिर अपना छोटा सा 2 मिनट का ये टॉपिक है वो पूरा कर लेते हैं। दूसरा है बुवाईकरण। देखो, इसके अंदर हो गया, जब किसान मिट्टी को तैयार करके खेत में फसल या बीज बोने का कार्य करता है। दूसरा हो गया, किसान उत्तम किस्म का बीज और स्वस्थ बीज होते हैं, जिसके कारण फसल उत्पादन में वृद्धि तथा लाभ होता। समझ में आ गया? यानी दूसरा पॉइंट है बुवाई करना। जब किसान बुवाई करते हैं, जब किसान मिट्टी को तैयार करके खेत में बीज बोने का कार्य करता है, किसान उत्तम किस्म का बीज या स्वस्थ बीज खेत के अंदर बोता है, जिसके कारण क्या होगा, उत्पादन क्षमता में वृद्धि। अब देखो, इसी ये हो गया। फिर अपन देखो मिट्टी को उलट यानी कृषि के औजार। देखो, 2 है अपने, एक इम्पोर्टेंट है, उसके अंदर कभी कभार पूछ लेते हैं, कृषि के औजार। यानी कृषि के औजार कौन कौन से? सबसे पहला कुदाली, कल्टीवेटर, तवी आदि कुछ भी बोल सकते, खुरपी भी बोल सकते हो, बहुत सारे। ठीक है, कुदाली, कल्टीवेटर, तवी, खुरपी आदि। अब देखो सिंचाई के साधन। दूसरा पॉइंट क्या हो गया? एग्जाम्पल, सिंचाई के साधन। यानी सिंचाई के साधन को 2 भागों में बांटा गया। पहला है परंपरागत, यानी पुराने समय से आता है, और दूसरा है आधुनिक, यानी आज के जमाने। अब देखो, सिंचाई करते हैं, पहले तो किया जाता था पशुओं के द्वारा। किसके द्वारा? पशुओं के द्वारा। और आज मशीनरी का, तकनीकी का उपयोग करने के द्वारा हो जाने के कारण ट्रैक्टर द्वारा किया जाता। अब देखो, कृषि के औजार हो गए, कुदाली, कल्टीवेटर, तवी, खुरपी, बहुत आदि जो रेगुलर काम में अपने आते हैं कृषि औजार खेत के अंदर। और सिंचाई के साधन आपको 2 पूछ लें तो 2 भागों के अंदर बांटा गया है। परंपरागत यानी पशुओं के द्वारा, आधुनिक यानी आज के जमाने ट्रैक्टर द्वारा। ये अपने 2 पॉइंट हो गए। फिर देखो दूसरे पॉइंट के अंदर, बुआई के अंदर देखो, स्वस्थ बीज और अस्वस्थ बीज का अपन घर पे भी पता लगा सकते हैं। वो कैसे? आप घर पे प्रैक्टिकल करना,
एक मुट्ठी मूंग या बाजरे कोई अनाज ले लेना और एक कटोरी के अंदर पानी ले लेना, बड़ी थोड़ी जिसका तलाई ज़्यादा हो। अब उनके अंदर एक मुट्ठी पर अनाज आप अंदर डाल देना। जो स्वस्थ बीज होंगे वो तो पेंदे के अंदर जमा हो जाएंगे, जो अस्वस्थ बीज और हल्के और खोखले होंगे वो ऊपर तैर लेंगे। यानी कि तैरते हैं वो अस्वस्थ बीज है और वो खेत के अंदर उत्पादन क्षमता नहीं कर सकते हैं वो। तो जो स्वस्थ बीज होंगे वो भारी होने के कारण पेंदे के अंदर बैठ जाते हैं। इसीलिए स्वस्थ और अस्वस्थ बीजों का पता लगाया जा सकता है। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर।